अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे अमेज़ॉन के वेयरहाउस में आप अपनी इन्वेंट्री पहुंचाते हैं सप्लायर के थ्रू या अपने वेयरहाउस से खुद, और हमने देखा कितनी तरह के लेबल्स होते हैं, प्रोडक्ट लेबल और बॉक्स लेबल। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने देखी होगी और काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब हम अज्यूम करते हैं कि भाई आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुंच चुकी है और आपकी लिस्ट एक्टिव हो चुकी है। अब क्या होगा? क्या ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे ऑर्डर। उसकी वजह, जब भी आप कोई नई लिस्ट लगाते हैं तो आपकी लिस्ट फर्स्ट पेज पे नहीं होती। आपकी लिस्ट होती है कहीं 30, 35, 40 पेज पे, डिपेंड करता है आप किस मार्केट में और क्या कंपटीशन है। अब हमारा काम क्या होता है? अब हमारा काम ये होता है कि हमने अमेज़ॉन को पैसे देने होते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट को पहले पेज पे शो करो। इस प्रोसेस को हम पीपीसी कैंपेन्स लगाना कहते हैं। पीपीसी का नाम तो आपने सुना होगा, इसका एब्रीविएशन होता है जी पे पर क्लिक। ठीक है, हम अमेज़ॉन को पर क्लिक पे करते हैं। कितना पे करते हैं अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पे पर क्लिक अमेज़ॉन को कहते हैं कि भाई ये हमारी लिस्ट है, इसको उठाओ पहले पेज पे लगाओ। अक्सर आप amazon.com पे जाते हो या amazon.ae या किसी भी मार्केट प्लेस में जाते हो तो वहाँ पर सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। कहने का मतलब ये है, लिस्ट लगी होती है और लिस्ट के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। बेसिकली ये पीपीसी कैंपेन्स की वजह से वो लिस्ट पहले सफ़े पे दिखाई जा रही होती हैं, ऑर्गेनिकली नहीं। तो हम लोगों ने भी यही काम करना होता है। जब हमारी लिस्ट नहीं होती है, हमारे पास कोई रिव्यूज़ नहीं होते, हमारा कोई सोशल प्रोफाइल नहीं होता, हमारे पास सेल नहीं होती, तो हमने क्या करना होता है? अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए रीचेबल बनाना होता है। मतलब पहले सफ़े पे कोई भी शख्स 35वें सफ़े पे जाके प्रोडक्ट बाय नहीं करता। अब पहले तो आप एक प्रिंसिपल समझ लें। पीपीसी लगाने का मतलब हर किसी ये नहीं होगा कि आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। एक फार्मूला होता है बिज़नेस का, बड़ा सिंपल सा, कि भाई अगर तो आपका बिज़नेस या आपका प्रोडक्ट डिज़ायरेबल है और रीचेबल है तो आप एक कामयाब कारोबार कर सकते हैं या आप एक कामयाब प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अभी मैंने दो वर्ड्स बोले हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, डिज़ायरेबल और रीचेबल। अब हम इनको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पीपीसी कैंपेन्स लगाते जाएंगे आपको कोई सेल नहीं आएगी, बल्कि आपके पैसे ज़ाया होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले रीचेबल क्या होता है? रीचेबल का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की पहुंच में है। मतलब क्या वो उसे ख़रीद सकता है ईजीली? अब ईजीली का मतलब ये है कि किसी भी शख्स ने अगर ब्लू पेन लिखा और पहले सफ़े पे उसे आपका ब्लू पेन नज़र आया तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट उसकी एक्सेस में है, वो ख़रीद सकता है। अगर 35th पेज पे 40th पेज पे पड़ी है तो उसकी रीचेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, हमने मार्केटिंग करके प्रोमिनेंट करना है अपनी प्रोडक्ट को। इसको रीचेबिलिटी कहते हैं, कस्टमर की पहुंच में पहुंचाना मार्केटिंग करके। किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे दे के, फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, गूगल पे एड्स चला के, या अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद। हम जो अभी डिस्कस करें वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, अमेज़ॉन की पीपीसी कैंपेन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने प्रोडक्ट को रीचेबल बना दिया। अब कस्टमर के सामने प्रोडक्ट है लेकिन वो ख़रीद नहीं रहा, उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करी, वो है डिज़ायरेबल। आपकी लिस्ट डिज़ायरेबल ही नहीं है, आपने अच्छे इमेजेस नहीं यूज़ किए, आपने प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ उसका टाइटल नहीं लिखा, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा वो टाइटल, आपने अपना सोशल प्रोफाइल बिल्टअप नहीं किया, तो कौन प्रोडक्ट ख़रीदेगा आपकी? आपने पैसा लगा के मार्केटिंग करके उसको पहले सफ़े पे बिठा दिया लेकिन उसकी डिज़ायरेबिलिटी पे काम ही नहीं किया, आपने उसको डिज़ायरेबल ही नहीं बनाया। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि भाई पीपीसी कैंपेन लगाने से पहले आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। मतलब आपका टाइटल ऐसा हो कि कस्टमर पढ़े वो कहे हाँ यही तो मेरी प्रॉब्लम थी और ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है, चलो भाई कमाल हो गया। तो फिर अब आपने क्या करना है? जब आपको यकीन हो जाए कि आपकी प्रोडक्ट अब डिज़ायरेबल है, अब आपने उसको कस्टमर की रीच में पहुंचाना है। और अब हम लगाएंगे पीपीसी कैंपेन्स। पीपीसी कैंपेन्स लगाना बहुत इजी है, अनटिल अनलेस। बिल्कुल ये ऐसी है, पीपीसी कैंपेन लगाने का मतलब ये है कि आपने एक प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन बहुत इजी है, 5 मिनट में कैंपेन लगा दोगे, लेकिन 5 मिनट की जो वो वर्किंग है उसके पीछे आपके महीने लगे होते हैं। आपने कीवर्ड्स रिसर्च की होती है, कंपैटिटर एनालिसिस किया होता है, तब जाके आप एक कामयाब कैंपेन लगाते हैं। कैंपेन्स मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। कैसे लगाया जाता है? आप मेन्यू बार में जाते हैं, सेलर सेंटर में लेफ्ट साइड पे जो 3 बार्स नज़र आ रही होती हैं, नीचे एडवर्टाइजिंग में आते हैं, वहाँ और भी आपके पास ऑप्शन आ रही होती हैं, कूपन्स, प्रमोशन। इंशाल्लाह उनको भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम पीपीसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे कैंपेन मैनेजर की ऑप्शन आ रही होती है, आप उसे क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल जाएगी। तो वहाँ पर एक बटन आ रहा होता है क्रिएट अ कैंपेन। आप क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करेंगे, वो कैंपेन का नाम पूछेगा,
मुख्तलिफ आपसे पूछेगा किस एसिन पे लगानी है, जिसको आप एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करें। फिर वो आपसे बिड पूछेगा कि आप कितनी बिड लगाना चाह रहे हैं। लाइक बिड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई शख्स आपके ऐड पे क्लिक करे तो आप अमेज़ोन को कितने पैसे देंगे। वहाँ पे कुछ रिकमेंडेड वैल्यू लिखी आ रही होती है, आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं, या अगर आपने रिसर्च किया है तो आप उसके मुताबिक भी अपनी बिड वैल्यू रख सकते हैं कि कंपैटिटर क्या पे कर रहा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि बिड वैल्यू क्या। अब आप कहें ना जगह लिमिटेड है यार, पहले सफ़े पे तो सिर्फ आप ही तो कैंपेन्स नहीं चला रहे, हर बंदा ही कैंपेन्स चला रहा है। तो यही वजह है कि अमेज़ोन उसको पहले सफ़े पे रखता है जिसकी बिड वैल्यू अच्छी होती है। तो उसके मुताबिक आपने बिड वैल्यू रख लेनी है। फिर उसके बाद वो आपको कुछ ऑप्शन देता है कि भैया आप ऑटोमेटिक कैंपेन्स लगाना चाहते हो या मैनुअल लगाना चाहते हो। ऑटोमेटिक में चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाती हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। अमेज़ोन ने खुद ही अपने एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आपकी जो लिस्ट है वो उन लोगों को दिखानी है जिनको उससे लगता है कि यार ये ख़रीद सकते हैं। तो आप ऑटोमेटिक करके रिज़ल्ट ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स भी निकल आते हैं जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होते, हाँ यार ये है क्यों। उसके बाद हमें प्रॉपर एक एक्सेल शीट हमें देता है अमेज़ोन के, भाई ये शीट पकड़ो और एनालिसिस कर लो कि तुम्हें किस पे इंप्रेशंस आए हैं, किस पे क्लिक्स आए हैं, किस पे आपकी सेल जनरेट हुई है। तो उसके मुताबिक हम अपनी कैंपेन को ट्यून इन भी करते हैं। और ऐसा हर किस नहीं होता कि एक लिस्ट पे हम एक ही कैंपेन लगाते हैं, हम एक ही लिस्ट पे मल्टीपल कैंपेन्स लगाते हैं। कैंपेन्स बेसिकली एक्सपेरिमेंट बेस होती हैं। आप कैंपेन लगाते हो, उसको 3-4 दिन छोड़ देते हो, फिर देखते हो मुझे क्या फ़ीडबैक आया। जिन पे आपको अच्छा फ़ीडबैक नहीं आ रहा होता वहाँ जिन कीवर्ड्स पे, तो वहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रही होती है नेगेटिव कीवर्ड्स की। तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स एंटर करके उसको एलिमिनेट कर सकते हो। इसी तरह अब आपके पास, अगर आप मैनुअल में जा रहे हो तो मैनुअल में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप कीवर्ड बेस पे कैंपेन लगा सकते हो। लाइक अगर कोई शख्स ब्लू पेन लिखे तो उसको मेरा ऐड नज़र आना चाहिए पहले सफ़े पे, तो आप उस कीवर्ड पे कर सकते हो टारगेट। फिर इसके अलावा आप कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने कंपैटिटर के प्रोडक्ट पेजेस को टारगेट कर सकते हो। अक्सर आपने देखा ना, आप किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट पेज खुलता है तो नीचे भी स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे होते हैं। तो आप किसी कंपैटिटर की ट्रैफिक को अपने ऊपर डाइवर्ट करवा सकते हो अगर आपकी लिस्ट बहुत अच्छी है। अगेन पीपीसी कामयाब तब होती है जब आपकी लिस्ट ऑप्टिमाइज होती है। लगाने का तरीका मैंने अभी आपको 2 मिनट में बता दिया। मेन्यू बार में जाना है, कैंपेन एडवर्टाइजिंग में जाना है, कैंपेन मैनेजर में जाना है, वहाँ पे जाके कैंपेन का नाम रख लीजिएगा, जो जो चीज़ें वो पूछ रहा है वो बताते जाइएगा। उसके बाद लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन एक्टिव हो जाएगी। लेकिन आपने पहले ही दिन परेशान नहीं होना कि सर रिस्पांस नहीं आ रहा, 3-4 दिन उसको देखें। उसके बाद और मल्टीपल कैंपेन्स लगाएं, एक ऑटो पे लगा दें, एक कीवर्ड टारगेटिंग पे लगा दें, एक कैटेगरी को टारगेट करके लगा दें, एक प्रोडक्ट पेज पे लगाएं। फिर उनको देखें, जिन पे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा उनको बंद करते जाएं। अगर आपने ऑटोमेटिक में रखा हुआ है और आपको पता है कि यार ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे क्लिक्स आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही, तो इनको साइड पे कर दें। इंप्रेशंस को देख लेते हैं। इंप्रेशंस क्या होता है? इंप्रेशन का मतलब ये है कितनी बार आपका ऐड कस्टमर को दिखाया गया, इसको इंप्रेशंस कहते हैं। फिर एक और टर्म होती है क्लिक थ्रू रेट, कि फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों ने देखा तो कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों ने देखा और 10 लोगों ने क्लिक किया तो CTR होगा 10%। क्लिक थ्रू रेट ये 10% होता है। फिर एक और टर्म होती है जिसको हम एकॉस कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। तो आपने इसमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि आपकी एकॉस की वैल्यू आपके प्रॉफिट मार्जिन से काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है तो आपकी एकॉस की वैल्यू जो है वो कोशिश करें कि बिलो 10% हो। अगर बिलो 10% आपकी एकॉस है यानी कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट के मुताबिक, तो भाई समझ लो आपकी कैंपेन बहुत कामयाब जा रही है और आप पैसा लगा के भी पैसा खींच रहे हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।